Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone। तो आइए आज बात करते हैं खास आर्टिकल द पर। ये आर्टिकल द बड़ा गेम करता है भाई, कभी कुछ कर देता कभी कुछ कर देता है। क्या क्या करता है इसको जानने के लिए मैं आज आपको कुछ खास यूजेस बताऊंगा आर्टिकल द का, कब कहाँ क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में बातें करेंगे आज की इस वीडियो क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ, में बहुत जल्द लौटता हूं लेके आपके एक नई क्लास। तो जैसा आपको पता होगा कि आर्टिकल बेसिकली होते हैं तीन, ए, एन और द। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स में काउंट किया जाता है। डिटरमिनर्स क्या होते हैं इसके बारे में आप मेरे वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। चलते चलते मैं बता दूं, आर्टिकल ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और आर्टिकल द को डिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां जीरो आर्टिकल्स भी आता है, इसके बारे में भी मैं बातें करूंगा अपनी वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे साथ, आज की बात सिर्फ होगी आर्टिकल द पे। ये आर्टिकल द बहुत ही खास मायने रखता है अंग्रेजी ग्रामर में, और आप जब भी कोई पैराग्राफ कोई सेंटेंस पढ़ते होंगे अंग्रेजी में तो ये बार बार टकराता होगा। शायद कभी कभी बच्चे कहते हैं कि आपके जब मार्क्स कट जाते होंगे एग्जाम्स में तो आप अपने टीचर से कंप्लेन करते हैं, सर द नहीं लगाया आपने मार्क्स काट लिया। लेकिन टीचर अगर आपको बताए तो आप चौंक जाओगे, क्या फ़र्क है इस आर्टिकल के लगाने और न लगाने का। जैसे मैं बात करूं एक छोटे से एग्जाम्पल से तो आप चौंक जाएंगे, ये आर्टिकल द इतना असरकारक है, क्या वाकई इसका इतना ज़्यादा महत्व है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है द। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर कमिंग, तो इसका अर्थ क्या होगा? और अगर आप चूक गए एक द लगाने से, यानी सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा आपने, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज कमिंग, अगर आप थोड़े से होशियार होंगे तो शायद आप गलती समझ गए होंगे, गड़बड़ क्या हो गई। ऊपर का सेंटेंस कहता है द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर कमिंग, और आपको पता होगा प्लूरल का सेंस दे रहा है, यानी कि प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यहाँ पर दो आदमी है, एक प्रिंसिपल है और एक मैनेजर है, दोनों के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे द ने क्या असर किया। और नीचे वाला सेंटेंस द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज कमिंग, इज सिंगुलर नंबर शो कर रहा है। इट मीन्स प्रिंसिपल एंड मैनेजर, ये दो पद जरूर है लेकिन धारण करने वाला आदमी एक ही है। यानी कि ऊपर के सेंटेंस में दो आदमी हैं और उन दोनों आदमियों ने अलग अलग पद धारण किया है, एक प्रिंसिपल है और एक मैनेजर है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है जिसमें एक में द यानी द मैनेजर गायब, यहाँ द नहीं है, आप समझ सकते हैं कि आदमी एक है और वही प्रिंसिपल भी है और वही मैनेजर भी है। मुझे लगता है बखूबी आप इस अंतर को समझ गए होंगे। आर्टिकल द इतना प्रभावकारी है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर तक का गेम हो जाता है, आप समझिएगा इसको। और भी बहुत सारे ऐसे यूजेस मिलेंगे आपको अपनी लिटरेचर में, अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, ऐसी चीज़ें बार बार टकराती होंगी, शायद आप इग्नोर कर देते, लेकिन अब इग्नोर मत करिएगा, समझ गए होंगे आप। अब बातें करते हैं दूसरे रूल पर, क्या खास ये है। देखिएगा, जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी नाउन को पहली बार जब इंट्रोड्यूस करेंगे तब आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, अगर वो काउंटेबल कॉमन नाउन है तो। ये रूल आपने जनरली पढ़ा होगा। लेकिन अगर उसी काउंटेबल कॉमन नाउन का, यानी जो पहली बार इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, आप पहले उस नाउन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अगर उसको फिर से उसी अर्थ में रिपीट करना चाहते हैं तो फिर ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। आप जरा इसको एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसी के आगे लिखूं, द किंग हैड अ डॉटर। देयर वॉज अ किंग और फिर दूसरा सेंटेंस है द किंग हैड अ डॉटर। अब जरा गौर करिएगा,
यहाँ पर नाउन है किंग, वहाँ दूसरा सेंटेंस वहाँ भी नाउन है किंग। पहले पार्ट में अगर आप वॉच करेंगे तो उस किंग के पहले ए नाम का आर्टिकल आया हुआ है जो कि इंडिफिनिट आर्टिकल है, और वहीं दूसरा जो सेंटेंस है उसमें द किंग हैड अ गर्ल, यानी उस किंग के पहले द आया हुआ है, क्योंकि पहली बार जो पहला सेंटेंस देंगे उस पहली बार उस किंग को मैंने इंट्रोड्यूस किया ए और एन के साथ। लेकिन अगर वही राजा फिर से हम यूज करना चाहते हैं तो हमको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो देयर वॉज ए किंग, ये राजा कोई दूसरा हो जाएगा और वो दूसरा राजा हो जाएगा, यानी दो राजाओं की बात आप कर रहे हैं, तभी हो सकता है। यानी उसी राजा के सेंस में अगर आप बात करेंगे तो ये संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं जब नाउन को तो ए एन लगाते हैं। अगर उसी को उसी के अर्थ में यानी फिर वही चीज़ इस्तेमाल करनी होगी तो उस नाउन के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं अगला रूल जो द पर ही डिपेंड है। इसमें हम ये देखेंगे कि जब किसी एडजेक्टिव्स के पहले हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपने अभी इसके पहले मेरी वीडियोस को देखा होगा, हम एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने इंडिकेट किया था वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको गौर करिएगा। कहने का मतलब है जब किसी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह नहीं नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब खास सावधानी बरतिएगा। क्या सावधानी बरतनी होगी? जब किसी एडजेक्टिव के पहले आप द का इस्तेमाल कर लेंगे तो वह एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा और उस पूरे समुदाय को दिखाएगा, एज अ होल ट्रीट करता है। इट मीन्स देखने में वो एडजेक्टिव भले ही आपको सिंगुलर लगेगा लेकिन उसका इस्तेमाल एज अ प्लूरल नाउन की तरह होता है। जैसे पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है और इसके पहले मैं लगा दूं द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, यानी गरीब लोग सामान्यतः विश्वास योग्य होते हैं। आप गौर करिएगा सेंटेंस पे, द पुअर आर, पुअर पुअर्स नहीं लिखा मैंने। आपको शंका होनी चाहिए कि पुअर सिंगुलर दिख रहा और आपने लगाया है आर, ये तो गलत हो गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव गौर करिएगा, एडजेक्टिव्स के पहले द लगा करके उसे नाउन की तरह इस्तेमाल जब हम करते हैं तो पूरे ग्रुप को दिखाता है, पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। इस सेंस में द पुअर प्लूरल हो गया और इसी वजह से आर लगा हुआ है। ठीक है, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, द पुअर आर, पुअर एडजेक्टिव द आर्टिकल दोनों मिल करके प्लूरल हो गए और ये एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये लगभग नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब कैसी ले रहा है? प्लूरल। तो ऐसे में भी आप सतर्क रहिएगा, नहीं तो हो जाएगा धोखा और आता हुआ सवाल हो जाएगा गलत और परीक्षा में आपको पता है कि एक अंक है बहुत ज़रूरी। फिर लौटूंगा ऐसे ही छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स और सॉल्यूशंस लेके, ग्रामर पर बेस्ड होंगे वो। बने रहिए मेरे साथ, मैं देता रहूँगा नित्य नई वीडियोज़ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।